हाँ तो भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एटलीस्ट T20 के फॉर्मेट में थोड़ी सी वापसी हो रही है, क्योंकि मैंने माइक हैसन का पॉडकास्ट देखा था जिसमें उनसे सवालात किए गए थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आगे प्लेयर्स क्या होंगे और किस तरह से पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए खास तौर पर तैयारी अपनी रखेगी, किस तरह से खेलेगी। तो वो अपने स्टांस में बिल्कुल ओपन माइंडेड थे। उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि बाबर और रिजवान तो नहीं आ रहे टीम में। हम कह सकते हैं कि एक बहुत हैवी साइन था कि यार इन दोनों का टीम में नहीं आना था, क्योंकि यार जिस तरह से इन दोनों ने टीम की बर्बादी लिखी है, मतलब यार अभी 1 साल हुआ है उस यूएसए वाले मैच को और इंडिया वाले मैच को, वो अभी तक जहन से नहीं गया। काफ़ी लोगों के दिल उससे टूट गए हैं, काफ़ी लोगों की मोटिवेशंस ख़त्म हो चुकी हैं। मतलब हम लोग इतना डीपली अफेक्ट हुए थे ना उन 2 मैचेस से। मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में वापस आ ही नहीं सके उस तरह से। मतलब क्रिकेट में उनका इंटरेस्ट था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अराउंड 40% तक अपने इन्होंने फैंस खोए थे उस 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद। मतलब 2 मैचेस आप चलो इंडिया से तो आपका तो डेस्टिन्ड है, आपने हारना है। यूएसए से आप सुपर ओवर में हार गए। खैर, बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान की टीम अब थोड़ा सा खड़ी हो रही है, क्योंकि माइक हैसन अब जिस तरह के पॉइंट्स और जिस तरह के मोटिव्स लेके पाकिस्तान की टीम का कोच बना है, मेरे ख्याल से थोड़ी सी बेहतरी यहाँ पर हम देख सकते हैं। क्योंकि आगा सलमान अब हमारा कैप्टन है, और जिस तरह के माइंडसेट का वो कैप्टन है ना भाई, मुझे तो एज अ प्लेयर वो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जो कैप्टनसी पे उसका स्टांस है अभी फ़िलहाल, वो मुझे काफ़ी मतलब हैरान किया हुआ है उसने। और उसकी जो बातें हैं वो यार हम सब पाकिस्तान के फैंस बोल बोल के थक गए हैं। मतलब कि अगर कोई प्लेयर अपने नंबर पे बैटिंग करे तो ऑफ कोर्स उसने एक दिन तो ऐसी परफॉर्मेंस दे देनी है कि भाई मतलब उसकी टीम में जगह पक्की हो जाए, और प्लस पाकिस्तान के लिए बेहतर है। यहाँ पर आपके जो 2 प्लेयर्स थे बाबर और रिजवान, नाम लेके बोलेंगे भाई, यही दोनों आपकी टीम की बर्बादी के बहुत बड़े, मैं कह सकता हूँ, रीजंस हैं। और अभी तो फिलहाल डैमेज तो बहुत है, मतलब जख्म इतना गहरा है, इसको भरने के लिए आपको एटलीस्ट 2 साल तो लगेंगे उससे पहले तो नहीं हो रही थी। और बस बाबर आजम और रिजवान जो है वो लोग बिग बैश लीगों में अपने नाम दे रहे हैं। बाबर ने तो नहीं दिया है, रिजवान ने दिया है। मुझे इन लोगों की ऑडेसिटी समझ में नहीं आती है। मतलब जिस पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इनको वो नाम दिया, वो इज्जत दी, जिस पाकिस्तान ने इनको वो नाम दिया, वो इज्जत दी, इन्होंने अपने लिए तो कुछ किया नहीं, अपने मुल्क के लिए तो कुछ खास किया नहीं। बस दूसरों की लीगों में जाके खेल के अपना ब्रेड एंड बटर चला के इन लोगों को बस अपनी आफ्टर लाइफ सुधारनी है। देखो, क्रिकेट जो है ना, ये इन लोगों का काम है, इन लोगों को खेलना चाहिए। वी आर नॉट अगेंस्ट लीग्स, लेकिन आप जब अपने मुल्क के लिए वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हो, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप किसी और फ्रेंचाइज में खेलोगे और आप खेलते भी हो और आप वो परफॉर्मेंस भी देते हो जो आप अपने मुल्क के लिए नहीं दे पाते। तो यार ये चीज़ आपको बहुत तकलीफ देती है। यहाँ पे 35 बॉलों पे 50 देख देख के हमारे इतने दिमाग खराब हो गए थे कि अब जब हसन नवाज या मोहम्मद हारिस में कोई 19 बॉलों पे या 20-25 बॉलों में 50 लगा रहा है, तो हमारी आंखें फट रही हैं कि यार ये कैसे किया इसने, ऐसा ऐसा पॉसिबल भी है, ऐसा हो सकता है। तुम लोग देख रहे हो, हम लोग एज अ एज फैंस हमारा माइंडसेट कितना गिर गया है कि अब हम लोग जो है 35 बॉलों पे 50 को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, और 25 बॉलों पे 50 या 20 बॉलों पे 50 में हमारी आंखें फट जाती हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये हुआ क्या। ये जो फैंस है ना, ये जो बाबर आजम के जो अनरियल डाउनफॉल की वीडियोस आप लोग यूट्यूब पे हर जगह देखते हो, सबसे बड़ा इसके डाउनफॉल का रीज़न एक तो इसकी ईगो है। मतलब ईगो की बात नहीं है, एटीट्यूड की बात इसमें ज़्यादा है। क्योंकि इसकी एक एग्जांपल मैं बहुत अच्छी दूंगा आप लोगों को कि जब 2023 के एंड में जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज हुई थी, उसके बाद फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड गया था 5 T20 मैच की सीरीज खेलने के लिए। उसमें शाहीन अफरीदी कैप्टन था पाकिस्तान की T20 टीम का। शाहीन अफरीदी ने कैप्टनसी की थी, और ऑफ कोर्स भाई अवे टूर था। आप लोग क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो एक नए कैप्टन से। मतलब यहाँ पे आपके 2-3 साल के कैप्टन आपको 6-7 वर्ल्ड कप हरवा चुके हैं। वहाँ पे क्या शाहीन अफरीदी एक सीरीज जीत जाता। 4-1 से वो सीरीज खत्म हुई न्यूजीलैंड के फेवर में। और फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब हमारे चेयरमैन आए, एंड वी ऑल नो कि एट दैट टाइम मोहसिन नकवी वाज वेरी प्रो बाबर आजम। मतलब उसको बाबर आजम से लगाव था, पर तो उन्होंने बाबर आजम को कैप्टनसी ऑफर की। और मुझे ये समझ नहीं आता कि बाबर आजम ने क्या सोच के वो कैप्टनसी एक्सेप्ट की। इन प्लेयर्स के बीच में यूनिटी नहीं थी तब। तब क्या मतलब उससे पहले भी थी ही नहीं। इन लोगों में एका नहीं था, इन लोगों में एक दूसरे के खिलाफ ये लोग पॉडकास्ट में बातें एक दूसरे को लगा रहे होते हैं। फिर उसके कभी नाम इतने नहीं आते सामने, लेकिन ऑफ कोर्स यार हमें पता होता है, हम अकल के अंधे नहीं हैं, हमें पता है किसकी एग्जैक्टली बात हो रही है।
लेकिन हमें ना इसका एक बहुत बड़ा सबूत यहीं पे मिल गया था जब बाबर आजम ने शाहीन अफरीदी को, जिसने सिर्फ एक सीरीज के लिए कैप्टनसी की थी, उससे कैप्टनसी छीन ली गई और बाबर आजम ने कर ली एक्सेप्ट। फिर उसके बाद कैसे पाकिस्तान की टीम में वो परफॉर्मेंसेज आती जो कि आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आयरलैंड से हारे हम उस साल, 23 में हम लोग अफगानिस्तान से हारे, फिर हम यूएसए से हारे, 22 में हम जिम्बाब्वे से हारे। सालाना ट्रॉमा तो चल ही रहा था हमारा। 24 तो बहुत ही मनहूस साल गया है, मतलब बांग्लादेश से 2 टेस्ट सीरीज भी हार गए। अभी पाकिस्तान ने बांग्लादेश की टीम को वाइट वॉश किया है यहाँ पे 3-0 से। अब इस पे जो एंटी पाकिस्तान के फैंस हैं, यस, ये लोग वो हैं जो कि बाबर आजम और रिजवान के अंधे फैंस हैं। मतलब इन लोगों को बस उनके स्टैट्स दिखाई देते हैं और बस वो, ये लोग वैसे हैं, वी लॉस्ट द मैच बट दिस शॉट, ये इन रीलों पे अपना घर चलाते हैं। और ये लोग एजेंडा फैलाने की कोशिश में है कि बच्चा टीम बांग्लादेशी को तो हराया है। यार आपकी हालत इतनी खराब हो गई थी, आप यूएसए से हार रहे थे, अगर उसके बेसिस पे अगर आप बांग्लादेश से 3-0 पे होम पे जीत रहे हो, यार पाकिस्तान 3.5 साल के बाद तो होम पे जीता है। पाकिस्तान ने लाहौर में इसी सीरीज में पहली दफा अपनी फर्स्ट इनिंग्स में 200 स्कोर करा है। हम कितना पीछे चल रहे हैं अपने होम की पर्सपेक्टिव से ही लेके। अगर वो चीज़ें अब जाके पूरी हो रही हैं तो एटलीस्ट यार खुश हो कि हाँ पूरी हो रही हैं। और एटलीस्ट आप लोगों को जो है ना अपने कोच और अपने कैप्टन के माइंडसेट को सपोर्ट करना है, जिस तरह से आपने अपने पुराने कोच और अपने पुराने कैप्टन को सपोर्ट किया था, उसकी हर फजूलियात को बैक करते थे। उसमें मैं भी शामिल हूँ, बेशर्मी से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस वक्त पाकिस्तान की टीम तो दिखाई नहीं देती थी। ये देखो, मैं अपने आप को एक एक्स बाबर सन नहीं कहूँगा, मुझे पाकिस्तान की टीम की भी फिक्र थी। लेकिन मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि जो अगर पाकिस्तान बुरी तरह से मैच हार जाए और बाबर आजम ने वहाँ पे 50 बॉलों पे 50 किया हुआ है, तो मैं वहाँ पे उसकी सपोर्टिव पे एक रील डाल दूँ या कोई वीडियो बना दूँ कि वो आखिर कितने रन करेगा ये वो। देखो, माइक हेसन का जो वो है ना पॉइंट है बेसिकली, जो उसने एक पॉडकास्ट में दिया था, आई गेस बासित खान के साथ थी उसकी वो पॉडकास्ट, उसमें वो ये कह रहा था कि अगर एक T20I के चेज में एक ओपनर है और वो 35 बॉलों पे 50 करके आउट हो रहा है, तो वो ज़्यादा शर्मनाक है उससे कि वो पहले ओवर में ही या फिर वो इनिंग्स की पहली बॉल पे आउट होके वापसी आ जाए। फिर इससे जो है ना बेसिकली ये होता है कि आप दूसरे प्लेयर्स को मौका देते हो। जब आप अपना 35 बॉलों में 50 करके जा रहे होते हो ना, हो करके जब जा रहे होते हो, तो 30-40% आप बॉलें खा जाते हो बाकी प्लेयर्स के लिए, जो कि शायद अगर मिल के बैटिंग करते तो पाकिस्तान मैच जीत सकता था। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल्स आपको मैं दो दूंगा, और वो है हमारी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। एक हमारा आखिरी गुरूर था जो कि अब हमसे छीन लिया गया। उस टूर्नामेंट पे भी बहुत गुस्सा आता है। खैर, पहला मैच हमारा न्यूजीलैंड के साथ था। बाबर आजम की इनिंग्स देख लो तुम लोग, कितने 90-95 बॉलों पे कुछ उसने 60 या फिर 61 किए हैं, 322 या 328 समथिंग के चेस पे। खुशदिल शाह ने सेम उतने ही रन्स करे थे और उसने रन बॉल से भी कम में किए थे। अगर उसको एक और ऐसा कोई प्लेयर मिल जाता, या अगर ये बाबर आजम का 60, 65, 90 या 100 बॉलों पर नहीं आया होता, तो कुछ हो सकता था अलग। सलमान अली आगा तक को उस वक्त होश के नाखून आ गए थे। वो बेचारा पावर हिटिंग के चक्कर में आउट हुआ है, बिकॉज आपका जो सीनियर प्रो बैट्समैन है वो वहाँ पे बॉलें खाने में बिजी है, उसका पेट नहीं भर रहा। फिर इंडिया वाले मैच में मोहम्मद रिजवान ने पहली बॉल पे अपने चौका लगाया, दुबई में खेल रहे थे। पता नहीं फिर क्या हो गया उसको। देखो, सऊद शकील भी उसी के साथ था, लेकिन सऊद शकील ने एटलीस्ट जो उसने रन रेट है एटलीस्ट वो उसने चेक में रखा, अपने हिसाब से खेल रहा था। लेकिन रिजवान सपोर्ट ही नहीं दे रहा उसको। 46 डॉट बॉलिंग कर खाई है, मतलब रिजवान ने कुछ 46 समथिंग किया है। फिर 77 बॉलों पे उस इंडिया वाले मैच में 40 से ज़्यादा डॉट बॉलें थी। पाकिस्तान ने तकरीबन 2 पूरे मैचेस खेले थे उस चैंपियंस ट्रॉफी में, और जिस देखो पाकिस्तान की इनिंग्स के 100 ओवर हुए ना बैटिंग के, मतलब जो उन्होंने बैटिंग की दोनों मैचेस में 100 ओवर हुए ना, ये तकरीबन इन्होंने, मैं किस तरह बताऊं तुम लोगों को, 52 ओवर इन्होंने डॉट किए हैं उन दोनों मैचेस में मिला के। 52 ओवर्स ये लोग डॉट खेल गए, मतलब पूरा एक मैच ही डॉट खेल गए। ऐसे माइंडसेट से तो फिर आप कद्दू नहीं जीतने वाले। अब माइक हैसन और सलमान अली आगा अब इस ओवरऑल माइंडसेट को बदलना चाह रहे हैं, तो यार इनको पूरा सपोर्ट दो। क्योंकि अगर इनका सपोर्ट नहीं होगा ना, तो पाकिस्तान की टीम जिस तरह से डूब बिल्कुल खत्म हुई हुई है, मतलब डूबना भी क्या ही कहते हैं उसको, तो फिर भी बचा लिया जाता है। पाकिस्तान की टीम खत्म हुई हुई है। माइक हैसन एक नया, हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम का एरा स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अभी हमने बांग्लादेश को हराया। उसके बाद हमारी जो स्ट्रॉन्ग सीरीज जो प्रॉपर आने वाली है, वो मैं कह सकता हूँ कि वो वेस्ट इंडीज़ में आएगी।
मतलब वेस्ट इंडीज़ की टीम को वेस्ट इंडीज़ में हराना पॉसिबल इतना नहीं है, क्योंकि इंडिया भी उनसे 3-2 से सीरीज हार चुका है। मतलब इंडिया जैसी वर्ल्ड कप विनिंग टीम अगर हार रही हो तो यार तुम लोग क्या, मतलब हम कौन से फिर खेत की मूलियां घूम रहे हैं यहाँ पे। पाकिस्तान के पास अपने पूरे प्लेयर्स मौजूद हैं। हसन नवाज ने बहुत अच्छा खेला, मोहम्मद हारिस की जो सेंचुरी उसने थर्ड गेम में की है, उसके अलावा साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान और नसीम शाह पे आई एम नॉट श्योर, लेकिन हसन अली का कमबैक आया अभी, उसने वाइटैलिटी ब्लास्ट में जो इंग्लैंड में लीग होती है उसमें 6 for 24 उसने, मतलब उसके फिगर्स थे। तो हसन अली का हम कह सकते हैं कि कमबैक आ रहा है। ये वाला हसन अली मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि हसन अली ओवरऑल आप लोगों को जो है ना एक फेज में ही दिखाई देता है। कभी उसका बेहतरीन फेज आया हुआ होता है, कभी इतना शिट फेज आया हुआ होता है कि बॉल फेंकने से पहले हमें पता होगा कि या तो ये चौका जाएगी या छक्का जाएगी। लेकिन इस दफ़ा ना उसकी फिटनेस मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। उसके मतलब जब से उसने पाकिस्तान के लिए खेला है, पीएसएल खेला है, मैंने उसको जहाँ भी खेलते हुए देखा है, मुझे इस दफ़ा उसकी फिटनेस से काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही है। आई होप कि हसन अली अच्छा खेले और पाकिस्तान की टीम के लिए कंसिस्टेंटली खेले। यार उसके हम दुश्मन नहीं है, वो अपना दुश्मन खुद ही था। किंग कर लेगा, ये सब चीज़ें जो उसने बोली थी ना, उसकी उसके कैरियर के लिए बहुत नुकसानदेह थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है अब वो अपने ऊपर फोकस उसने किया हुआ है, एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट कि वो पाकिस्तान की टीम के लिए खेलता रहे और परफॉर्मेंसेस देता रहे। कुछ मैचेस ऐसे आते हैं, सब प्लेयर्स के आते हैं कि यार एक बुरी सीरीज चली गई, एक बुरा साल भी चला गया, लेकिन आप कम से कम जो है अपने ऊपर वर्क कर रहे हो कंटिन्यूसली, तो यार ये अच्छी चीज़ है। और ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है कि यार हाँ, आप अपनी बेहतरी के लिए ही कुछ करना चाहते हो। सलमान अली आगा और माइक हैसन इसी तरह का कॉन्सेप्ट रखते हैं, और मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरत थी पाकिस्तान की टीम को इस तरह के प्लेयर्स की, इस तरह के कैप्टन और इस तरह के कोच की। पुराने प्लेयर्स तो बस कैप्टनसी के पीछे भाग रहे हैं, बाकी जितने भी आपके पुराने प्लेयर्स हैं ना, मतलब पहले का एरा ही पकड़ लो 2024 तक, 23 या 22 का, उसमें तो आपके सारे के सारे प्लेयर जो हैं कैप्टनसी के पीछे पागल हुए हैं। शाहीन अफरीदी कैप्टन बना, बाबर आजम कैप्टन बना, रिजवान कैप्टन बना, शादाब खान से एक ऐसी पीएसएल के इंटरव्यू में पूछ लिया कि अगर आपको पाकिस्तान की कैप्टनसी दी तो आप कैप्टनसी करेंगे? उसने 2 सेकंड सोचा है और फिर उसने बोला मैं तो करूंगा। मतलब मुझे शादाब खान एज अ वाइस कैप्टन अभी भी हजम नहीं हो रहा। मुझे शादाब की बॉलिंग पे ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों लोग उसकी बैटिंग की रीलें बना रहे हैं यहाँ पे। वो एज अ लेग स्पिनर आया था पाकिस्तान की टीम में 2017 में, वो क्यों बैटर बन रहा है? मतलब स्टीव स्मिथ बनना चाह रहा है वो दूसरा। शादाब खान का तो आई एम नॉट श्योर कि भाई उसका सीन क्या है, लेकिन आई होप भाई वो भी अपने वक्त में, मतलब टाइम से पहले ठीक हो जाए, क्योंकि एक और T20 वर्ल्ड कप में अगर आपकी 2024 जैसी शिट परफॉर्मेंस आ गई तो वो लम्हा दूर नहीं है जब आप युगांडा के साथ खेल रहे होगे और आप जो है नमीबिया के साथ खेल रहे होगे, पापुआ न्यू गिनी के साथ खेल रहे होगे। मैं ये सारी टीमों के बारे में जानता हूँ, मैं पूरी तरह की क्रिकेट देखता हूँ और मुझे पता है कि क्वालिफायर्स में आप किन के अगेंस्ट खेलोगे। तो यार ये नहीं करो। एशियन क्वालिफायर्स होंगे पता है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली, पता नहीं भाई, हांगकांग के साथ आपका मैच हो या फिर उज़्बेकिस्तान के साथ आपका मैच हो, थाईलैंड के साथ आपका मैच हो, भाई उस वक्त से डरो। ये T20 वर्ल्ड कप में इंसान के बच्चों की परफॉर्मेंस दो, और वैसे भी तुम लोग तो श्रीलंका में खेलोगे, वहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी मुनासिब ही होंगी। एक अगर बैट्समैन ने स्ट्रगल करा तो बॉलर्स के लिए तो एटलीस्ट मुनासिब से भी बेहतरीन कंडीशंस होंगी। तुम लोग की विकेट है वहाँ पे, इंडिया में तो नहीं खेल रहे हो, वहाँ पे तो उनसे पंगे ही ख़त्म नहीं हो रहे। तो भाई प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो जाओ, वरना फिर क्वालिफायर का वक्त दूर नहीं है। मेरी तो अभी भी 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के क्वालिफायर से हालत ख़राब हो रही है कि गलती से अगर पाकिस्तान का उसमें नाम आ गया। एक तो ये टेस्ट में उन्होंने टायर 1 टायर 2 निकाले हुए, पता नहीं भाई सीन क्या है। बाकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल स्टार्ट होने वाला है भाई कल से, 11 जून। और इस तरह का केस अगर आप किसी इंडियन से पूछो कि क्या सीन है, तो वो तो चाहते हैं कि दोनों टीमें हार जाएं। दे जस्ट वांट बोथ टीम्स टू लूज, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को देखते थे और कोई और दूसरी टीम देखते थे कि उनके साथ खेल लेंगे, लेकिन इस दफ़ा वड़ा पाव ने गंदा वाला इनको करा दिया है। बट अभी ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए, तो ऑब्वियसली ये लोग अपने सारे पिछले दुख भूल चुके हैं। हमारी तरह ही हैं, लेकिन हमसे हमसे एडवांस है। एटलीस्ट ट्रॉफियाँ जीतते हैं। हम लोग जो है सीरीज जीत के पेट भर के आगे भाग जाते हैं, ये लोग ट्रॉफियाँ जीत के फिर रिकवर कर लेते हैं। लेकिन बट एनीवेज, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका एक काफ़ी, मैं कह सकता हूँ अंडररेटेड राइवलरी है इन दोनों की। मतलब दोनों टीमों की फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग सब कुछ टॉप है। और उस पर अगर WTC का फाइनल खेला जा रहा है साउथ अफ्रीका जैसी टीम के अगेंस्ट, जिसने बस
आई गेस क्या ही जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है शायद। उनको ट्रॉफीज़ की बहुत ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया तो फॉर्मेलिटी के लिए खेल रहा है, मतलब बचा क्या है अब इनके जीतने के लिए। खैर एनीवेज देखते हैं कि सिनारियो क्या है। हम तो खैर आखिरी में ही थे डब्ल्यूटीसी के, अभी भी पता नहीं, अल्लाह ही मालिक है हमारा। बट एनीवेज लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं तो चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका जीते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह के प्लेयर्स हैं ना, ये स्कॉट बोयलैंड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हेजलवुड, ये बॉलर के नाम लिए सिर्फ मैंने और लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तो यहाँ से मुश्किल होगा। बट लेट्स सी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फ्यूचर के ऊपर भी और डब्ल्यूटीसी के फाइनल के ऊपर भी वीडियोस आती रहेंगी।